इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त है। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति, अपनी निजी परम संपत्ति से परिचित किया जाए, अपनी निजी परम समृद्धि से परिचित किया जाए। परम निजी संपत्ति आपकी आत्मा, आपका अंतरवकाश, और इसे किस तरह से प्राप्त किया जाए। जो दिनचर्या है हमारी दिनचर्या, सुबह से जागते हैं और रात को सो जाते हैं, इसे जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन समझो। एक दिन तुम जागे, तुम्हारी आंख खुली, तुम्हारा स्मरण आया, तुम समझो नया ताजा जन्म हुआ। ऐसे ही होगा जन्म, कोई फर्क नहीं। तुम्हें जब भी स्मरण आएगा पिछले जन्मों का, तुम्हें पता चलेगा सेम द वे, जिस तरह से हम निद्रा से जागते हैं और स्मरण आता है, इसी तरह से मृत्यु होगी। जिस तरह से हम निद्रा में प्रवेश करते हैं, इसी तरह से निद्रा में प्रवेश करने का अर्थ है विस्मृत हो जाना, विस्मरण। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या, मेरी जाति क्या, मेरी ज्ञाति क्या, कौन से मेरे सगा संबंधी, कौन सी पति, कौन सा पति, कौन सी पत्नी, बाल बच्चे कौन, मेरे माता पिता कौन। मैं जो विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, तुम्हें ले जा रहा हूं जिस विषय की ओर, वो है निर्वाण षटकम, आदि गुरु शंकराचार्य की मनुष्य को अनमोल भेंट। स्मरण, मंजिल का स्मरण, अटक मत जाना। तुम जहां हो, अभी तुम्हारे जीवन की यात्रा पूरी नहीं हुई। कैसे पता चलेगा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। मैं पूछूं ये है? तुम कहो ना, नहीं है। बहुत अच्छी बात। हर परिस्थिति में चेक करना, तो कोई फरियाद उठती है कोई व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति, कोई फरियाद उठती है भीतर से। हर परिस्थिति में अगर तुमने ठीक से देख लिया, नहीं उठती फरियाद, तुम पहुंच गए। तुम्हें किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं पहुंचा कि नहीं। लेकिन ये जो बीच का मार्ग है, पहुंच गए वो तो ठीक ही है, वो तो मंजिल आ ही गई, मिल ही गया, जो हम खोज रहे मिल ही गया। लेकिन कैसे
पहुंचना है इस मंजिल तक और कैसे करनी है जीवन की यात्रा, ये मार्गदर्शन है धर्म का। धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने हो, उसके बीच, उसके साथ किस तरह से जीवन का बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ स्वाद जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित है, जो तुम्हारा अपना स्वाद है जीवन का, केवल अपना स्वाद, उसे किस तरह से प्राप्त करना है, ये धर्म का मार्गदर्शन है। धर्म इसलिए है इस पृथ्वी पर कि वो तुम्हें मार्गदर्शित करता है कि जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, केवल बाहर बाहर ही भटकते रहोगे शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रेम के लिए, तो तुम अधूरे रह जाओगे। ये जन्म ऐसे ही चला जाएगा हाथ से। जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, खाली सांस से ये जीवन नहीं चल सकता। खाली उच्छ्वास से, सांस कितनी ही विधायत्मक हो, ये बात सच है कि सांस के साथ केवल ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं आता। ये तो बहुत भौतिक बात है, शरीर के तल की बात है। केवल शरीर नहीं है, हम इससे आगे सूक्ष्म शरीर है। जैसा भौतिक शरीर, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर, हमारा भाव शरीर, ये अनेक गुना शक्तिशाली। इससे मनुष्य को परिचित होना है। जो तुम भौतिक शरीर से काम नहीं कर सकते, वो तुम सूक्ष्म शरीर से कर सकते हो। भाव शरीर से तुम कर सकते हो। जो भाव शरीर से तुम नहीं कर सकते, उससे भी सूक्ष्म शरीर है, आत्मिक शरीर, उससे तुम काम कर सकते हो। इससे परिचय बनाना जरूरी है मनुष्य को। अब वहां तक हम पहुंच गए कि आत्मिक विज्ञान का ज्ञान इस पृथ्वी पर एसेंशियल मोस्ट। जैसे जैसे जीवन आगे जाएगा, तुम्हें मेरी बात समझ में आती जाएगी। आज तुम्हें लगे कि ये गलत है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा इस पृथ्वी पर, तुम्हें पता चलेगा कि इस विज्ञान से इंद्रियगत भोग विलास तुम भोग सकते हो। अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे आवास में रह सकते हो, अच्छी गाड़ी में आप सवारी कर सकते हो, लेकिन शांति, चैन, आनंद, प्रसन्नता के लिए तुम्हें भीतर मुड़ना ही होगा। तुम्हें अपनी आत्मा, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें समझना ही होगा। तुम्हारी जीवन की भूल, तुम कहाँ अटक गए हो, ये तुम्हें समझना ही होगा। और मैं हर एक व्यक्ति के साथ प्रतिपल, हर कदम पर, जहां तुम्हें जरूरत पड़े, मेरे साथ की इस तरह से मैं मार्गदर्शन आपको दे रहा हूं। हम विषय में आगे चले इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज सबको जाननी है। प्रथम एक्सरसाइज हम करेंगे गर्दन। आज हम इस तरह से करेंगे, हाथ को ऐसे इस तरह से मुद्रा बनाए, हाथ को ऊपर खींचे, दाढ़ी है उसको टच करवाएंगे विद द फोर्स गर्दन के साथ। साथ में थूक निकालेंगे गले में। कोरोना का एटमॉस्फेयर, आपका गला थूक से स्नान किया हुआ। धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाएंगे, आंखों को खोल देंगे, पीछे की ओर देखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचते रहे, पीछे देखे, फिर से आएंगे नीचे की ओर, दाढ़ी टच करेंगे, गर्दन के साथ दबाएंगे दबाएंगे, थूक को भीतर निकालेंगे, फिर से चेहरा ऊपर की ओर उठाएंगे, पीछे देखेंगे, पीछे की ओर, हाथ को पूरा ऊपर खींचे, लूज मत होने दे,
पीछे देखने की कोशिश करें। अभी एक बार ये प्रक्रिया करेंगे। आगे ले आएंगे, चेहरा टच करवाएंगे दाढ़ी को गर्दन के साथ। अभी एक बार करेंगे, थूक निकालेंगे गले में। अभी एक बार चेहरा ऊपर ले जाएंगे, पीछे देखेंगे, हाथ को पूरा ऊपर खींचे, पेन होने दे, चेहरा आगे लेकर दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को भीतर निकालेंगे। रिलैक्स, आंखों को बंद करें। आपकी रीढ़ सीधी, आंखें बंद। वॉच एंड एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, शांति का अनुभव, शिथिलीकरण का अनुभव। अभी धीरे से आंखों को खोलेंगे। सेकंड एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज वो है सांस उच्छ्वास के संबंधित व्यायाम। कल किया था कालिका श्वसन, आज करेंगे कालिका रेचन। कालिका माँ का मुख, जीभ बाहर निकली हुई, आंखें खुली हुई, इसी तरह से हम भी करेंगे, उसका स्वरूप हम भी धारण करेंगे। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। पेट की कोई भी तकलीफ, चाहे आपको भूख न लगती हो, जरूरत से ज्यादा भूख लग रही हो, ठीक से पाचन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ऐसी कोई भी तकलीफ है पेट की, पेट को ठीक करना है। शांति का प्रथम केंद्र आपका पेट। नाभि से हम हमारी माता के साथ जुड़े थे कभी, वो केवल माता के साथ नहीं, परमात्मा के साथ भी हम नाभि के साथ ही जुड़े हैं। जब भी आप शांति के बारे में सोचो, चिंतन करो, उसका प्रथम केंद्र आपका नाभि केंद्र, आपके इंटेस्टाइन की जो स्थिति है वो सदा देखते रहना है कि मेरे पेट की स्थिति कैसी है, डाइजेशन ठीक हो रहा है, मेरा पेट साफ हो रहा है, कहीं एसिडिटी की कोई तकलीफ तो नहीं। मैं हर एक इलाज बताता जाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम कर रहे हैं कालिका रेचन। किस तरह से करेंगे पहले समझ ले। जीभ को बाहर निकाले, आंखों को पूरा खोले, हम आवाज करेंगे। जैसी क्षमता समाप्त हो जाए, आंखों को बंद कर दे, थूक को गले में निकाले, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे। एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन। फिर से प्रवेश करेंगे कालिका रेचन, अर्थात जीभ बार, आंखें पूरी खुली और आवाज करेंगे, मेरा चेहरा आपके समक्ष। क्षमता समाप्त होते ही आंखों को बंद कर दे, थूक को गले में निकाले। आंख संबंधित कोई भी तकलीफ है उसमें भी ये प्रक्रिया इलाज की तरह काम करती है। जो जरूरी है कंटिन्यू अभ्यास। एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, शांति। फिर से आंखों को खोलेंगे। अभी एक बार करेंगे हम कालिका रेचन, मुख पूरा खुला, जीभ पूरी बार, आंखें पूरी खुली।
आंखों को बंद कर दे, थूक गले में निकाले। ये प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा जो शरीर में वायु है, एसिडिक प्रवाही है, पित्त है या सेमी सॉलिड पदार्थ कफ है, उसको गले में से और फेफड़े में से साफ करती है। कोरोना के एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज। आंखों खोल देंगे, रीढ़ सीधी रखेंगे, तीसरे एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे, वो है आंख संबंधित एक्सरसाइज। बहुत जरूरी, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद मैं आपको ले जाऊंगा अंतर जगत के दर्शन की ओर। इससे पहले आंख ठीक से साफ होनी जरूरी। बहिर्जगत के जो विचार की श्रृंखला हमारी आंखों के अंदर चल रही है, उसको साफ कर देना जरूरी। अननेसेसरी थॉट प्रोसेस कट हो जानी चाहिए, शुद्ध हो जानी चाहिए आपकी आंख। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। वॉच लेफ्ट, आंख की पुतली लेफ्ट साइड में टिकाए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। वॉच अप, ऊपर की ओर। स्थिर रखे आपके आंख की पुतली ऊपर की ओर। डाउन, धरती माता की ओर। नीचे की ओर देखने की कोशिश। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, स्ट्रेट। हम आंखें बंद करेंगे, लेकिन पहले अर्ध निमीलित आंख की अवस्था, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न मैं आपके समक्ष ये प्रक्रिया डिफिकल्ट लगती है। आपका राइट हैंड, राइट अंगुली टच करे नासिका का अग्रभाग और दर्शन करने की कोशिश करें नासिका का अग्रभाग। ये प्रक्रिया आपकी बहिर्गामी शक्ति जो बाहर के जगत की ओर बह रही है, विविध इंद्रियों से कान, आंख, स्पर्श, नाक, इससे ये प्रक्रिया से आपकी बहिर्गामी शक्ति अंतर जगत की ओर मुड़ती है। ये इसका विज्ञान है। आंखों को पूरा बंद कर देंगे। अब हम बंद आंखों के साथ एक्सरसाइज करेंगे। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों के साथ
आपके अंतर जगत में सीधा देखने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी हमारे माइंड के कारण है। अभ्यास से सब कुछ सरल हो जाता है। वॉच स्ट्रेट, वॉच लेफ्ट। बंद आंखों से लेफ्ट कॉर्नर में आपकी दोनों आंखों की पुतली को टिकाए। ठीक से जांच ले अपने भीतर, कहीं लेफ्ट कॉर्नर में कोई विचार बन तो नहीं रहा है। वॉच राइट, आंख की पुतली को स्थिर करें। राइट हैंड साइड, ठीक से देख ले। आपके अंतर जगत में राइट हैंड साइड कोई गड़बड़ विचार प्रकट तो नहीं हो रहा है। वॉच स्ट्रेट, अप, ऊपर की ओर। अपने अंतर जगत की ऊंचाई, दोनों आंख की पुतली ऊपर की ओर। डाउन, धरती माता की ओर दोनों आंखों की पुतली। आपके अंतर जगत की गहराई का दर्शन करें। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, बंद आंखों के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, straight, left, right, up, down, right, left, down, up, left, right, up, down, right, left, down, up, straight. प्रवेश कर रहे हैं अंतर जगत के दर्शन की प्रक्रिया। आपके अंतर जगत का प्रथम दर्शन आपका शरीर। अनुभव करें, देखे आपकी शारीरिक संवेदना। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की कुल संवेदना का वातावरण अनुभव करें, देखें। अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, जैसी भी है। शरीर में कहीं पीड़ा है, पेन है, पैर दुख रहा है, घुटन दुख रहा है, माथा दुख रहा है। परिचय बनाए पीड़ा की संवेदनाओं से। अंतर जगत का दूसरा दर्शन आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। स्वस्थ विचार, बीमार विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी है। केवल दर्शन, अनुभूति। अनुभव
अनुभव करें जैसी शरीर की स्थिति ऐसा मन, जैसा मन ऐसी शरीर की स्थिति। किसी एक को जानो, दूसरे को आप जान लोगे। ठीक से दर्शन करोगे, आपको विचार कहीं नहीं मिलेगा। ठीक से दर्शन करोगे, एक भी विचार की ताकत नहीं आपकी देखने की क्षमता के आगे। ये तीसरे नेत्र की शक्ति है। इसके आगे सारे विचार जल जाते हैं। अंतर जगत के तीसरे दर्शन में प्रवेश करेंगे। तीसरी अनुभूति आपका मूड, आपकी भाव दशा। वॉच एंड एक्सपीरियंस योर मूड नाउ। दर्शन करे, अनुभूति करे आपकी भाव दशा, आपका मूड अभी कैसा है। अच्छा है, नहीं लग रहा है, स्वस्थता महसूस होती है, बीमारी जैसा लग रहा है। जो भी लग रहा है, आत्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे, याद रखे। जो आप देख सकते हो, जो आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो। ये आपका स्वरूप नहीं है। अनुभव करो, जैसा शरीर ऐसा मन, ऐसा मूड, जैसा मूड ऐसा मन, ऐसा शरीर, जैसा शरीर ऐसा मूड, जैसा मूड ऐसा मन। आप स्वयं अनुभव करो ये बात कितनी सच है, कितनी गलत। आत्मिक विज्ञान के सिद्धांत को समझे। अगर बुरा मूड भी है, नकारात्मक मूड, उसको आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, विधायात्मक मूड में अपने आप परिवर्तित होने लगेगा और वहां से संपूर्ण शुद्ध भाव दशा प्रकट हो जाएगी आपके भीतर। विस्तार, अंतर जगत का चौथा दर्शन। किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो, प्रतिपल हमारे सबके भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करते ही जा रही है, करती ही जा रही है, अविरत। कहां पर है ये आंख, ढूंढो। वॉच अपवर्ड, आंख की पुतली को ऊपर ले जाए, ऊपर की दिशा में आपके अंतर जगत की ऊंचाई। वॉच अपवर्ड, आंख की पुतली ऊपर ले जाए, ऊपर देखने की कोशिश करे। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क में कहीं कुछ गड़बड़ है, शॉर्ट सर्किट हो रही है। मैं समझाता हूं शॉर्ट सर्किट क्या है मस्तिष्क की।
अभी ठीक से संवेदना का दर्शन करें, अनुभूति करें। ये प्रक्रिया से कोई भी गड़बड़ हो रही है मस्तिष्क में, वो ठीक हो जाती है। ज्यादा नुकसान होने से पहले सर्किट ठीक हो जाती है। परिचय बनाए इस प्रक्रिया से। वॉच स्ट्रेट, सीधी रेखा में देखे बंद आंखों के साथ। अर्धनिमीलित आंख की स्थिति में प्रवेश करें। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से अंतर्जगत का संपर्क। बहिर्जगत और अंतर्जगत के बीच हमारा जीव, हम स्वयं। देखने की कोशिश करें आपकी नासिका का अग्रभाग। प्रयत्न करें सहज, ना दिखे तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। प्रयत्न करें सहज। धीरे धीरे आंखों को खोले, धीरे धीरे। सहज हो जाने दे देखना। आप प्रविष्ट हो गए बहिर्जगत में, संपर्क हो गया बहिर्जगत से। मैं आपको समझाने जा रहा हूं निर्वाण सत्कम। निर्वाण का अर्थ है परम मुक्ति। ये समझ की बात है, चिंतन के लिए है। परम मुक्ति किससे? किससे मुक्त हो जाना है? प्रसन्नता से, शांति से, आनंद से, उल्लास से, प्रेम से, करुणा से, ज्ञान से, समझ से। मुक्त किससे होना है? परम मुक्ति का विस्तार है। मुक्त होना है प्रमाद से, मुक्त होना है आलस्य से। किस लिए? ये नींव है जहां से मुक्ति प्रारंभ होती है। किस लिए? मैं तुम्हें समझाता हूं। जीवन मिला ही हुआ है आज। अगर मैं तुम्हें पूछूं तुम क्या करना चाहते हो, क्या पाने की चाहना है तुम्हारे भीतर? अब जो जीवन है तुम्हारे पास, उसमें तुम क्या पाना चाहते हो? किसी को ना तुम्हें मुझे बताना है, मैं तुम्हें तुम्हारी चाहना, इच्छा से परिचित कर रहा हूं। इच्छा क्या है कि मैं तुम्हें पूछूं क्या पाना चाहते हो? जब जीवन मिला ही हुआ है, कहां पर भूल हो रही है? देखो, समझना। जब आज का दिन हमारे पास है, क्या कमी है? आज के दिन को हम क्यों ठीक तरह से जी न पाए? ठीक तरह से जीने का अर्थ है क्यों हम प्रसन्नता के साथ जी न पाए? क्यों हम आनंद के साथ, उल्लास के साथ, हल्के फुल्के होकर हम आज के दिन को भोग न सके? परमात्मा की प्रसादी आज का दिन, हर सांस उच्छ्वास परमात्मा की प्रसादी। परमात्मा की प्रसादी का अर्थ केवल मंदिर में जो मिलता है वो नहीं, वो समझ है कि चलो यहां से शुरू करो। परमात्मा का दर्शन तुम करने कहां जाओगे? इसलिए मंदिर खोजा, धूप दीप, सुगंध आ रही है, चंदन की खुशबू, धूप की सुगंध फैल रही है मंदिर में।
दर्शन करने जाओगे तो तुम्हें मिलेगा प्रकाश। ऐश्वर्य का अर्थ क्या? प्रकाश। भगवान की मूर्ति भीतर, मंदिर के भीतर, क्या मतलब? जीवन का केंद्र। आईना, मंदिर का अर्थ है आईना, मिरर। जैसे हमारा ही चेहरा है, देखो, फिर भी देखने के लिए हमें मिरर का सहारा लेना पड़ता है। हम स्वयं नहीं देख सकते अपना चेहरा। आंख अपनी आंख को देख नहीं सकती, हमें मिरर चाहिए। सही, मंदिर मिरर। मंदिर तुम्हें याद कराता है तुम्हारी अंतिम मंजिल, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। ये मंदिर स्मरण दिलाता है। घर में मंदिर रखते हैं, क्यों रखते हैं? ये स्मरण है कि चलो हम बाहर के मंदिर दर्शन करने जाए, ये तो अच्छी ही बात है, जाए ही। निर्वाण षटकम मंदिर में गाए ही, जो मैंने किया है मैं आपसे बताता हूं। मंदिर में जाकर निर्वाण षटकम गा के देखना क्या हो रहा है। मंदिर का वातावरण, मंदिर का अर्थ है, मंदिर का अर्थ पूरा शरीर नहीं। मंदिर की आकृति ऐसे है, आप देखोगे जैसे कोई योगी ध्यान में बैठा है जिसकी बड़ी जटा है। शिव की जटा थी, लंबे बाल, उसकी जटा बनाई हुई है, और ऊपर आप जटा देखोगे, बनाते जाओगे, छोटी होती जाएगी, मस्तिष्क के लेकर ऊपर आकाश की ओर जाएगी, जटा छोटी हो जाएगी। ठीक से मंदिर का दर्शन करना, जैसे कोई योगी का ऊपर का चेहरा। मंदिर में प्रवेश का जो विज्ञान है, उसका अर्थ है आप अपने त्रिनेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बहिर्जगत का ये देखो कैसा प्रयत्न है। तुम देखो, मनुष्य को अपने भीतर के जगत के दर्शन करवाने के लिए क्या क्या नहीं खोजा गया भारत की पवित्र भूमि पर, जिस पर तुमने जन्म लिया। मंदिर में प्रवेश का अर्थ है तुम अपने निज मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, अपनी तीसरी आंख में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी चेतना भीतर घंटानाद, शंख। उस समय शिव ने टेंशन से कैसे मुक्त होना, इसलिए शंखनाद दिया। उस समय में जो दरिया में से शंख मिलते हैं, उसका भी उसने उपयोग कर लिया कि तुम शंख बजाओ सुबह शाम दोपहर। 3 समय की आरती थी मंदिर में, शिव मंदिर में 3 समय की आरती थी। एक प्रातः काल, जब अभी सूर्य आया नहीं, सच्ची जो आरती है वो अभी सूर्य प्रकट नहीं हुआ, उससे पहले आरती के लिए लोग मिलते थे मंदिर में, समूह मिलता था। अब मंदिर में समझ लो 10 लोग आ रहे हैं, उसका अर्थ है 10 लोग का लक्ष्य एक मंदिर, उसकी फ्रीक्वेंसी एक। जैसे आज आप 20 लोग मुझे सुन रहे हो, उसका मतलब 20 लोग की आत्मिक फ्रीक्वेंसी एक। संघ के लोगों की आत्मिक फ्रीक्वेंसी एक। मंदिर में 10 लोग हैं, 10 लोग की आत्मिक फ्रीक्वेंसी एक। उस समय का प्रयोग है। 10 लोगों को कम से कम रस है दर्शन की प्रक्रिया में। चाहे उन लोगों ने नाम दिया हो कि मुझे भगवान शंकर का दर्शन करना है, वहां से शुरू होता है। मुझे अंबा मां का दर्शन करना है, मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है। ये दर्शन की प्रक्रिया के साथ पहले जुड़ता है, लेकिन मंदिर का लक्ष्य है जो शंकराचार्य बता रहे हैं, चिदानंद रूप। तुम्हारा चित्त प्रकाश में है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति, उसका अर्थ है आपका संपूर्ण अंतर जगत प्रकाश में है। इसलिए इस मूर्ति का इतना महत्व है। मैं भी दूंगा। गृहस्थी के घर में
तिरुपति बालाजी की मूर्ति या चित्र, चित्र भी इतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मूर्ति में क्या होता है समझना। मूर्ति में इतना रंग का प्रभाव दिखाया नहीं जा सकता। आप देखना, मूर्ति और चित्रकाम दोनों मेरे प्रियतम शौक, उस पर से मैं कहता हूं मूर्ति में रंग इतना दिखाया नहीं जा सकता। जैसे कि नटराज की मूर्ति, उसमें रंगों की जरूरत नहीं, उसमें मुद्रा जरूरी है। नटराज की मूर्ति का अर्थ है परमानंद। जब भी तुम नटराज की मूर्ति देखो, उसका मतलब परम आनंद, उतना ही। पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि, पूर्ण प्रसन्नता। अब तुम्हारी प्रसन्नता जा नहीं सकती। ये मूर्ति का अर्थ है नटराज की मूर्ति का। तिरुपति बालाजी की मूर्ति का अर्थ है आपके अंतर जगत का प्रकाशमय दर्शन। जब आप आंख बंद करते हो, अंधेरा दिखता है, उससे घबराना नहीं है, पीछे भी नहीं हटना है, अंधेरे को देखते ही रहना है। अंधेरे को देख सकना भी सूक्ष्म प्रकाश की निशानी है। बिना सूक्ष्म प्रकाश तुम अंधेरे को भी नहीं देख सकते। जो तुम तुम्हारे भीतर देख सकते हो अंधेरा, वो भी आत्मा का ही प्रकाश है। जैसे अभी सूरज निकला नहीं और जो छांव बनी रहती है धरती पर कि अभी प्रकाश आया नहीं, उतना सूर्य अभी प्रकट नहीं हुआ, प्रज्वलित नहीं हुआ सूर्य, और तुम देखते हो, फिर भी तुम देख सकते हो बाहर। इसी तरह से अंदर का प्रकाश आत्मा का, जैसे जैसे ये आंख की क्षमता बढ़ती जाती है, हमारा काम है प्रयत्न करना, फल उस पर छोड़ देना है। हमें नहीं चूकना है प्रयत्न, हमें प्रयत्न करना है। आज का दिन आलस्य से मुक्त होना चाहिए, प्रमाद नहीं, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं। वेद का वाक्य, स्वाध्याय में स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करने में प्रमाद नहीं। जहां से मुक्ति का प्रारंभ होता है, कोई भी काम है, कोई भी काम, प्रमाद नहीं। और धर्म स्थान को ठीक से समझना। धर्म स्थान तुम्हारा घर नहीं, धर्म स्थान का अर्थ है तुम अपने अंतर जगत के दर्शन के लिए आए हो। तुम्हें कूदना है अपनी आदत से। ये धर्म स्थान का विज्ञान है। अगर तुमने यहां घर को पकड़ के रखा तो तुम चुक जाओगे। जितनी क्षमता, मैं ऐसा नहीं कहता, जिसकी जितनी क्षमता धर्म स्थान को समझने की, जानने की, पूरा पीना है, पूरा, जितनी तुम्हारी क्षमता। चाहे तुम एक दिन के लिए ठहरो और मैं बैठा हूं, किस तरह से इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तुम पहले ठीक से नक्की कर लो तुम कहां पर अटके हुए हो। ये तुम्हें पता चलना चाहिए कि यहां मेरे जीव की सांकड़ अटकी है। मैं बताता हूं, ठीक से अभ्यास करना है। पहला, अपना भोजन। लोभ जो है, लोभ, उसका जो दर्शन है, लोभ का अर्थ है संचय करना। लोभ का अर्थ है जो है उसमें मैं राजी नहीं, अभी मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और, चाहे परमात्मा चाहिए, अर्थात लोभ। और लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का अर्थ है अवकाश। अवकाश किसके लिए लोभ करेगा? जो प्रार्थना है, जो गाने को हम जा रहे हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भरा ही हुआ है उसमें तुम डालोगे तो भी वो इतना ही रहेगा, तुम उससे निकाल दोगे तो भी तुम्हें इतना ही रहेगा। ये एक परमात्मा, इसके साथ जुड़ी हुई हमारी आत्मा, उसे लोभ की जरूरत ही क्या, उसे संचय की जरूरत ही क्या। इसलिए तो सन्यास की खोज थी भारत में। सन्यासी के हाथ में कुछ भी नहीं दिया जाता था। उसका कारण है कि सन्यासी अभ्यास कर रहा है अपनी आत्मा के दर्शन का।
तो उसे लोभ से मुक्त होना पड़ेगा, लोभ से, लोभ की वृत्ति से मुक्त होना पड़ेगा, संचय से मुक्त होना पड़ेगा, संचय से। हमें उसका विज्ञान समझना है, संन्यास का विज्ञान समझना है। संचय करने का जो भाव है उसका प्रारंभ होता है हमारे भोजन से। तुम्हें यह देखना है भोजन में कितनी अभिरुचि है। अभी कोई गलत नहीं, कोई खराब नहीं, मैं कोई तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल तुम्हारी सांकड़ दिखा रहा हूं। तुम कहां बंधे हुए हो, तुम अभ्यास करो। जिस तरह से मुझे मेरे भीतर मेरी सांकड़ मिली, इसी तरह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। सबसे पहला दर्शन करो कहां पर तुम्हारा लोभ है। जैसे कि मिठाई का टुकड़ा पड़ा है, तुम खाते हो मिठाई, सच में तुम्हें शुगर की जरूरत है, तुम्हें पता है कि शुगर की जरूरत है मुझे, इसलिए तुम मिठाई खाते हो, या तुम स्वाद आदतवश मिठाई खाते हो। ठीक से समझना, मिठाई का खाना मिठाई पेट भरने के लिए नहीं है। मिठाई से तुमने पेट भरा, बीमारी के लिए तैयार रहना। बीमारी ऐसे ही नहीं आती है हमारे जीवन में, ये परिणाम है हमारी भूलों का परिणाम। भूल होती ही जाती है, होती जाती शरीर की क्षमता कितनी मिठाई डाइजेस्ट करेगा शरीर? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, कितना सहन करेगा? और रोज 2 टाइम, 4 टाइम, आखिर में वो बदल जाता है डायबिटीज में। गोलियां लो, चेकिंग करवाओ रेगुलर। एक उलझन कम थी जीवन में, क्या उलझन कम थी कि अब डायबिटीज शुरू हो गया, उसमें नहीं संभाला, हार्ट की तकलीफ शुरू हो गई। ये हमारा अज्ञान है, जीने का ढंग ठीक नहीं है, धर्म मार्गदर्शन है। जो मुझे जान रही है, महिला पुरुष समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। रसोड़ा कहना ही मत, किचन शब्द बोलना ही मत। आज से प्रसाद मंदिर कहो, प्रसाद मंदिर, जहां से तुम प्राप्त कर रहे हो शक्ति। ये भारत देश, प्रसाद नाम दिया किसी ने, ऐसे ही नहीं दिया प्रसाद नाम। प्रसाद का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसाद का अर्थ जो तुम्हारे भीतर आलस्य पैदा करता है, वो प्रसाद नहीं। जो तुम्हारे भीतर प्रमाद पैदा करता है, वो प्रसाद नहीं। प्रसाद का अर्थ है जो तुम्हें चिदानंद रूप के संपर्क में लाता है। वेद में अन्न को औषध भी कहा। अन्न, भोजन का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। स्वाद का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। धरती माता ने अपने बच्चों के लिए गेहूं उगाया, धरती माता ने अपने बच्चों के लिए सब्जी उगाई। सब्जी कहां से आई? धरती माता से। मां है। हमारे मलमूत्र आखिर में जाते कहां है? हम छोटे थे, हमारी मां की गोद में, उसने साफ किया हमें, हम ऐसे ही बड़े ही हुए। आज भी हमारे मलमूत्र कहां जाते हैं? धरती माता की गोद में। इसे समझो, इसका रूप समझो। तुम भारत की भूमि पर हो, भारत को माता कहा गया। स्त्रैण हृदय, हृदय का संबंध कठोरता से नहीं जुड़ता। जैसे जैसे तुम अंतर यात्रा करते जाओगे, तुम्हारा हृदय स्त्रैण होता जाएगा। मृदु, स्त्रैण का अर्थ है मृदु, सॉफ्ट। धरती माता गेहूं उगाती है, फल, ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, या ये सारे के सारे जो पौष्टिक पदार्थ है, वो प्रकट होते हैं धरती मां से।
वो जहां पर पकते हैं, और जितना तुम आदर देते जाओगे अनाज को, इसे खाना नहीं कहना है, इसे प्रसाद नाम ही देना है, चाहे तुम उसका रूप जानते हो न जानते हो। अन्नपूर्णा नाम ऐसे ही नहीं दिया। जिस आदि गुरु शंकराचार्य की मैं प्रार्थना समझा रहा हूं तुम्हें, निर्वाण सत्कम, उसके ही मुख से निकला अन्नपूर्णा स्तोत्र। मैं उसके रहस्य कहूंगा, मैं तुम्हें प्रार्थना का पूरा विज्ञान बताऊंगा, बताता जा ही रहा हूं। ये निर्वाण सत्कम पहली, द इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रार्थना फॉर ईच एंड एवरी मनुष्य, सबके लिए। प्रार्थना का संबंध तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से, हृदय की शक्ति जुड़ती है प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा को खाने की कोई जरूरत नहीं। खाना खाना केवल मनुष्य के शरीर की जरूरियात। 50 साल तक ठीक है कि शरीर केंद्र हो जीवन जीने का, लेकिन जो मेरे समक्ष बैठे हैं, मुझे सुनने को जा रहे हो, वो दिखा रहा है कि अब शरीर तुम्हारा जीवन जीने का केंद्र नहीं है। अब जीवन जीने का केंद्र है आत्मा। तुम्हारा लक्ष्य है अब आत्मा। प्रसन्नता के साथ कितना आज के दिन को जी सकते हैं, प्रयोग है। कल मैं पूछूंगा कि कल का जो दिन है कितनी प्रसन्नता के साथ आप जी सके। पहला, लोभ का दर्शन करना है, भोजन में कितनी रुचि रही, मैं बताता हूं। मैं कुछ भी झूठ बोलूं, मेरे भाई बहन मेरे समक्ष बैठे हैं, अभी खड़े होकर कह सकते थे तू तो ऐसा करता था, सबके सामने ऐसा बता रहा। इसलिए तो मैं रश्मि को कब से अंदर से प्रार्थना करता था कि दोनों मेरे भाई बहन आ जाए, क्योंकि मां तो रही नहीं। इस जगत में मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रेम किया तो मेरी माता को, रश्मि और भानु को नहीं। दूसरी रैंक पर मेरे भाई बहन रश्मि और भानु, कि दोनों होने चाहिए। मैं एक भी वाक्य बोलूं तो वो उठकर कहने, कहां ये कहता था या करता था, हमारे साथ था तब। वो भी वही कुटुंब में पले, उसी मां की गोद में वो पले जिसका मैं वर्णन करता हूं। मेरी मां का प्रेम ही प्रेम। वो कह सकते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, हमें तो कोई प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। मैं तुम्हें मेरा एक अनुभव कहूं। भोजन की तृप्ति मैंने मेरी मां के स्तनपान में की। उसके बाद जो भी किया प्रयोग ही किया, भोजन संबंधी जो आपके समक्ष उसके रहस्य खोलता जा रहा हूं। रश्मि को पता है, एक समय भोजन में मैं ऐसा रस लेता था, मेरा वेट, मुझे योग में बहुत रस था, मेरा शरीर पूर्ण स्ट्रेचेबल। जो बीके सायंगर की बुक में भेंट कर रहा हूं सबको, वो पहले मेरे हाथ में देने वाला रश्मि, और उसके एक भी मुद्रा ऐसी न थी कि जो मैंने न की हो। उस समय मेरा शरीर का वेट रहता था 55 to 65। उसके बाद मैंने वेट बढ़ाना शुरू किया, धीरे 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 100 पास, फिर लौट आया वापिस, लेकिन वेट बढ़ाया मैंने भोजन करके। वही ऐसा नहीं कि प्रोटीन पाउडर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, कुछ भी नहीं। जो रोटी मिलती है हाँ ये जरूर, हमारा बड़ा गर्व था, मैं 11वां संतान,
तो बड़ा घर था हमारा, बड़ा कुटुंब, तो रसोई भी बड़ी बनती थी। तो मैं भीतर से नक्की करता था कि जो कुछ बचा है उसको खत्म करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। रश्मि को पता है, कितनी भी रोटी हो, कितने भी चावल हो, दाल हो, जो भी हो, मैं नहीं देखता था। और शरीर का वेट बढ़ा लिया मैंने, पहुंच गया। मैं देखना चाहता था वेट बढ़ा के होता क्या है। अब गुरुचेला मेरे सामने आए, जयंती मेरे सामने आए, 200 kg वेट, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे पता है इन लोगों की पीड़ा क्या होता होगा। अब तो ना वो गुरुचेला है ना वो जयंती, ये तो खाली नाम देता हूं। एक समय मुझे कैडबरी बहुत अच्छी लगती थी, आज मुझे जरा भी रस नहीं था। एक समय मुझे कैडबरी, मैंने मैक्सिमम उस समय की 250 रुपीज की कैडबरी एक समय में खाई। मैं देखना चाहता था होता क्या है कैडबरी, इतनी मुझे अच्छी लगती। रश्मि भी मेरे साथ था, उसने भी प्रयत्न किया अपने ओर से। उसने कहा दूसरी बार मैं तेरी कभी कॉफी ना करूं, डायरिया हो गया। उसे याद हो ना हो, मुझे याद है, हम दोनों चल घूमने जाते थे, मैं पॉकेट में कैडबरी रखता था, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। कैडबरी का नाम भी याद आएगा तो मैं कहूंगा उस समय की कैडबरी। आइसक्रीम 1 kg से कम कभी खाया ही नहीं। जब मैं जाता था आइसक्रीम की दुकान में, मैं कहता था 1 kg के पैकेट दे दो। वो बांधने जाता था, मैंने कहा बांधना नहीं है, मुझे यहां ही खाना है। 1 kg आइसक्रीम, या तो मैं दुकान में जितने आइसक्रीम है, जितने, देखो ये कॉपी मत करना, क्योंकि मैं आपको कहूं कि जब मेरा वेट 100 kg था तब भी मैं 180 पर अपने 2 पैर फैला सकता था। जब मेरा 100 kg वेट था तब मैं मेरे दोनों पैर अपने सर पर रख सकता था। अर्थात मैं ये बताता हूं आपको, पूरा स्ट्रेचेबल बॉडी 100 kg पर भी। कुछ तकलीफ आई, रीढ़ में कुछ तकलीफ शुरू हो गई वेट बढ़ने के कारण, लेकिन प्रमाद और आलस्य को मैंने महत्व नहीं दिया। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, कैसे दिन मैंने जिया, वो मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं, तुम चल के देखो। हम समझने जा रहे हैं मुक्ति, परम मुक्ति किससे। मैं केंद्र बताता हूं। सबसे पहला आलस्य, प्रमाद रहित जीवन, प्रमाद रहित। मैंने मेरी मां को देखा, मैं तुम्हें कहूं 85 इयर्स की एज में जब तक वो गिरी नहीं, उसका शरीर गिरा नहीं, उसके हाथों की रसोई हम तीनों भाई बहन ने खाई है। उसने कभी पानी का ग्लास हमसे मांगा नहीं, कभी भी। हमने दिया हो वो अलग बात है, उसने हमें रोटी करके खिलाई टिल 85 इयर्स। उसका शरीर अविरत, 11 संतानों की माता। और धरती मां, तुम जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते। एक संतान दूसरे संतान को मार देता है, मां को पता है। जब हमारे भाई बहनों के बीच झगड़ा हो जाता था, मेरी मां उसकी जो हृदय की पीड़ा थी कि भाई बहनों के बीच ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, कैसे सुलझ जाए और इंसान इंसान को काट, इंसान नहीं कहा जाता, आदमी आदमी को काट देता है। इंसान का अर्थ है समझ वाला आदमी, उसे इंसान कहा जाता है। समझ आ गई, ऐसा नहीं करना है, ये करना है। भूतकाल का स्मरण जब भी करो, जो मैंने किया है तुमसे कहता हूं, क्या करने जैसा है। भूतकाल में जो हमने जीवन जिया उसमें से क्या करने जैसा है। झगड़ा करने जैसा है या योग करने जैसा है, प्रार्थना करने जैसी है या गालियां बकना है। दोनों में से कौन सी प्रक्रिया में अच्छा अनुभव हुआ, उसे चुन लेना है। जो व्यर्थ है उसे फेंक देना है। पुनरावर्तन में जीवन को नष्ट नहीं करना है।
तुम नहीं जानते ये जीवन में कौन प्रकट हो रहा है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो प्रतिपल हमारे साथ। इसी उदाहरण को याद रखना, अपना चेहरा अपना होते हुए भी हम देख नहीं सकते, मिरर चाहिए। परमात्मा उससे भी सूक्ष्म, उससे भी करीब, उससे भी करीब, उसकी गोद में हम उसको, उसके साथ, वो तो हमें अपनी गोद में लिया ही हुआ है, तब तो हम जी रहे हैं, सांस उच्छ्वास चल रही है। हमें जानना है कि हम उसको आलिंगन दे सके, वो तो हमें आलिंगन दिया ही हुआ है परमात्मा। निर्वाण सत्कम, मुक्ति, लोभ से मुक्ति। लोभ का अर्थ है संचय। संचय का अर्थ समझना। संचय तुम जो कर रहे हो तुम्हारे शरीर में, उसका दूसरा परिणाम है काम वासना। प्रथम लोभ को देखना, यहां से शुरू होता है ये संचय। संचय जैसा शुरू हुआ तुम्हारे अंदर, संचय का प्रारंभ हुआ, जैसा तुमने भोजन लिया, विचार बनते हैं तुम्हारे भीतर। क्यों बनते हैं विचार? उसका लक्ष्य है, जो जरूरत से ज्यादा शक्ति इकट्ठी हो रही है तुम्हारे अंदर, जैसे मलमूत्र बनते हैं रोज, इसी तरह से काम वासना का रसायन बनता है रोज। इसके साथ मन बनता है, विचार बनता है। काम वासना में उतरने के लिए विचार चाहिए। समझना इतना ही है, जानना है। मुझे ये देखना है मेरे में अभी काम वासना है या नहीं है। काम वासना की इच्छा है और मुझे उतरना है, काम वासना में उतरना है, या मेरे में अब वो इच्छा न रही, मुझे खोज न रही, अब काम वासना के लिए साथी की खोज न रही, मैं मुक्त हो गया, या है मैं खोज रहा हूं। काम वासना भीतर है या नहीं है, ये किसी को दिखाने की बात नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं या नहीं, ब्रह्म के साथ मेरा संबंध हो गया, तो काम वासना अपने आप अलग। जरूरत है क्या? और जरूरत है अगर, तो किसी और जीव को लाने के लिए इस पृथ्वी पर, अगर मैं उपयोग भी कर रहा हूं इसका, तो इसलिए कोई एक अच्छा जीव इस पृथ्वी पर आने के लिए तरस रहा है, अपना काम करने के लिए तरस रहा है, उसे मैं मेरे माध्यम से आने दूं। ये भी व्यक्तिगत है, ये भी व्यक्तिगत है। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें शादी करनी ही है, तुम्हें काम वासना के लिए साथी खोजना ही है, ये तुम्हारे पर आधारित है। तुम समझो अपने को, तुम अपने को समझो कहां पर हम हमारे जीवन की सलाह खाए हैं। प्रथम भोजन, भोजन का लोभ। दूसरा काम वासना। काम वासना है कि नहीं है, प्रत्येक दिन देखना है। प्रत्येक दिन सुबह में आप जागो तब से लेकर रात सो तब तक देखना है कि उसकी इच्छा है या नहीं है। दूसरा, तीसरा है ये इच्छा का स्वरूप। मैंने जो स्थान बनाया आप सबके लिए, उसका नाम दिया मैंने महामृत्यु। ये शिव से लिया मैंने नाम, ये शंकर भगवान ने दिया। भारत माता की धरती, शंकर भगवान अवतरित हुए, उसने मनुष्य को ये भेंट दी, महामृत्यु। महामृत्यु, मृत्यु के बाद नहीं जान सकते, समझना। शरीर के बाद तुम महामृत्यु को नहीं जान सकते। महामृत्यु, मृत्यु से पहले जानना है। मृत्यु से पहले तुम सौभाग्यवान मनुष्य हो इस जगत के। तुम्हारे कान पर यह बात पड़नी शुरू हो गई। शरीर का मृत्यु अभी हुआ नहीं, घटित। उससे पहले तुम्हें महामृत्यु जानना है। कैसे? मृत्यु का संबंध है शरीर से, महामृत्यु का संबंध है मन से। मन का अर्थ इच्छा, इच्छा का अंतर्गामी रूप भोजन की इच्छा, काम वासना की इच्छा, सांस उच्छ्वास की इच्छा।
चाहे तुम बाहर कुछ भी कर रहे हो, जहां पर इच्छा है तुम स्वयं अनुभव करना। इसका विस्तार मैं तुम्हें बताता हूं। भोजन, काम वासना, सांस उच्छ्वास। जैसे कि बाहर से तुम संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, संपत्ति इकट्ठी करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। रुपया 100 लाख अरब खरब बस इतना आता है, मुझे इससे क्या है जानना पड़ेगा, लेकिन इतने रुपये इकट्ठे करते जा रहे हो। संचय, भीतर आपकी शक्ति नाभि केंद्र से प्रवाहित हो रही है काम वासना के केंद्र की ओर। ये आत्मिक विज्ञान का सिद्धांत। तुम्हारी बाहर की प्रवृत्ति से तुम्हारी अंतर जगत की शक्ति किस तरह से प्रवाहित हो रही है, वो मास्टर जान सकता है, सद्गुरु जान सकता है, क्योंकि उसने अपने पर काम किया है। वो भी कभी काम वासना में फंसा हुआ था, कभी भोजन के लोभ में फंसा हुआ था। तो वो कैसे कूदा, वो कैसे निकला, और निकलना जरूरी क्यों? ना निकले तो दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, शरीर संबंधित मन के उद्भवते हुए विचार और भाव। ठीक से समझो इसे। और इसका प्रयोग अर्थात आज का दिन जो हाथ से खोना नहीं है। जो मेरा प्रश्न था तुमसे, तुम क्या पाना चाहते हो, यह स्पष्ट करो। पाना क्या चाहते हो? जो तुम पाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, स्पष्ट करो। आज के दिन को खोना नहीं है। आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं? चलो आज के दिन में, चाहे हम परमात्मा पाने चाहते हैं, चलो परमात्मा पाना चाहते हैं, परम प्रसन्नता पाना चाहते हैं प्रतिपल, तो आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं? ये प्रयास कि हम क्या कर सकते हैं। और अभी जो टेक्निक में तुम्हें बता रहा हूं वो है प्रार्थना। पहले गा लेंगे निर्वाण सत्संग के 4 ट्रांजा। ट्रांजा शब्द मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। प्रार्थना इतना सुंदर साहित्य आदि गुरु शंकराचार्य का, उसको समझाने के लिए मैं ऐसे शब्द बोलूं पैराग्राफ, वो भी अच्छा नहीं लगता। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है वो मुझे नहीं आता, लेकिन ये सबको दुनिया में बताने की जरूरत नहीं। उतने ही लोग जितने मुझे सुन रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं पैराग्राफ को, लेकिन 4 ट्रांजा तक मैं गाऊंगा, आप भी मेरे साथ गाओगे और फिर ओम शांति में प्रवेश करेंगे। हाँ, चौथा ट्रांजा इस तरह से है। न पुण्यम न पापम, न पुण्यम न पापम, दोनों में न सौख्यम न दुखम, सुख भी मैंने दुख भी मैंने, न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ, न भोजन न भोक्ता, ये कुछ भी नहीं है। मेरा जो स्वरूप, जो शंकराचार्य ने स्वयं ने जाना, आदि गुरु शंकराचार्य, जिससे ये प्रकट हुआ निर्वाण सत्कम, जिस तरह से उसने निर्वाण को जाना, दर्शन किया, तो अपने पीछे जो आ रहे हैं निर्वाण के, और ये रास्ता है। मृत्यु लोक तुम्हारा पड़ाव है जीव का, समझ लेना। मृत्यु लोक तुम्हारे जीवन की यात्रा का पड़ाव, तुम्हारे ठहरने के लिए व्यवस्था हो गई, फिर उससे बड़ा बंगला बनाने में मत पड़ना। समय व्यर्थ मत गवाना। समय का संबंध तुम्हारी आत्मा के साथ। समय पर्याय है आत्मा का। जैसे जैसे तुम अनुभव करते जाओगे, जानते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि जो गुरु नानक साहब ने शब्द दिया अकाल, अकाल का अर्थ है निर्वाण स्थिति। अब समय न रहा, न भूतकाल न भविष्य, प्रतिपल बहना हो गया तुम्हारा।
प्रतिपल एक पल से दूसरी पल तुम आते गए, इतना सूक्ष्मतम जीवन है, यहां पर पहुंचना है, यात्रा है। न पुण्यम न पापम। क्या पाप खराब है? क्या पुण्य अच्छा है? सबने किया है। छोटा मोटा पाप सबसे हो ही जाता है। जब तक हम पूर्ण स्वरूप में प्रविष्ट न हो, हम चाहे न चाहे, हमसे छोटा मोटा पाप हो ही जाता। उस सबको खोजना है अपने को। पुण्य का अर्थ है अंदर से तुम हल्के फुल्के रहोगे। पाप का अर्थ है तुम भीतर से बोझिल हो जाओगे, कोई तुम्हारा पीछा करेगा प्रतिपल। पुण्य का अर्थ है पीछा नहीं करेगा, तुम भर गए भीतर से, ये अर्थ है। पुण्य और पाप के बीच जो अंतर है ये है, तुमने पाप किया, तुम्हारा पीछा चालू, अनिष्ट तत्व, अनिष्ट तरंग जो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुई, तुम्हें पता नहीं, इसका मैं विज्ञान कहूंगा। तुम्हारे हाथ जो कर्म होते हैं उसका संबंध किससे है, उसका विज्ञान समझते जाएंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही बताता हूं। पुण्य का अर्थ है तुम भीतर से प्रसन्न हो गए, हल्के फुल्के हो गए। पाप का अर्थ है तुम भारे भरकम हो गए भीतर से। ये क्षण तुम्हारा पीछा करेगी, ये क्षण। मैं तुम्हें ऐसा पूछूंगा, जो जीवन तुम जीत चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से कौन सी बातें तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारे मस्तिष्क में अभी घूम रही है? मैं सारे रास्ते बताऊंगा कैसे निकला जाता है। पुण्यम न पापम। उस समय जो पुण्य के व्याख्यान थे, व्याख्यान, और मनुष्य उससे प्रभावित था कि ये पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, या डर गया था कि सबको पता चलेगा कि मैं चोर हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं चोर हूं, सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य खोल ओढ़ के, बाहर से खोल ओढ़ के कि नहीं हम पुण्य ही कर रहे हैं, हम धार्मिक है, इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं। नहीं तो कहने की क्या जरूरत थी उस समय में। जब शंकराचार्य का समय है उसमें वो कहते हैं मैं पुण्य नहीं, पाप नहीं। उसका अर्थ है पाप करने वाले मनुष्य पुण्यशाली होने का दिखावा कर रहे हैं। उसे तोड़ने के लिए वो कहते हैं कि ये दोनों में नहीं, पुण्य भी में नहीं, पाप भी में नहीं, ये दोनों मन का खेल है। जहां द्वंद, इतना ही समझो, इसमें इतना मैं समझाने जा रहा हूं। द्वंद का अर्थ है दो, मैं यहां रहूं या चला जाऊं, मैं इसे गुरु बनाऊं या ना बनाऊं, द्वंद। आत्मा का अर्थ है एक, निर्णयात्मक। जहां तुम निर्णयात्मक, यही मेरे गुरु, यहां मुझे ठहरना ही है, 10 दिन ठहरना ही है, 11 दिन मैंने बढ़ा दी गुरु चेला के। घर में उत्पात होने दो, 11 दिन में कहीं कुछ हो नहीं जाने वाला, 21 दिन लंबा दिए। निर्णयात्मक, डामाडोल नहीं। वो डामाडोल आया, गुरुजी आप कहो तो मैं जो आप कहो, लेकिन मेरी 10 की तारीख, तू बोलना बंद कर, 11 दिन और 10वीं तारीख को तेरी टिकट करवा ली। निर्णयात्मक। आज के दिन में तुम्हें इतना ही समझना है, अगर तुम अनिर्णयात्मक, जहां भी कंफ्यूजन मीन्स तुम मन के क्षेत्र में, जहां पर तुम निर्णयात्मक कि बस यही मुझे करना है, तुम आ गए आत्मा के क्षेत्र में। यहां पर जो है न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम। उस समय मंत्र और तीर्थ को बहुत महत्व दिया जाता था। जब शंकराचार्य निर्वाण स्थिति को उपलब्ध हुए, शिवोहम दशा को उपलब्ध हुए, उस समय मंत्रों का विज्ञान था, अभ्यास था। गलत नहीं है मंत्र, ना तीर्थ गलत है। आज मैं अगर पीएचडी हो जाऊं तो मैं एक कहूंगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई मतलब ही नहीं, केजी स्टैंडर्ड का कोई मतलब ही नहीं। केजी स्टैंडर्ड का सबसे पहले महत्व है, मैं कहूंगा। पीएचडी का कोई महत्व नहीं।
निर्वाण का कोई अर्थ नहीं। चलो मैं कहता हूं, प्रथम है तुम्हारी जो नींव है, जहां पर तुम रखते हो पहला कदम, वहां पर तुम्हारा जो घड़तर हो रहा है धर्म में, वही नींव, वही बीज विस्तार होगा, वही समझ। उसमें जो धारणाएं तुम्हारी बंध जाएगी वो आगे काटनी पड़ेगी, किसी को, गुरु को काटनी पड़ेगी कि सत्य इस तरह से नहीं होता है, जिस तरह से तुम कल्पना में जाते हो इस तरह से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए वो उस समय कहते हैं, वेद को बहुत महत्व था, मैं वेद भी नहीं, मंत्र भी नहीं, तीर्थ भी नहीं। तीर्थ की यात्रा में निकलते थे लोग, ये उसको सुनाया उसने, ये नहीं। यहां पर तुम अटक मत जाना। ये कई ये रहे, शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मंत्र जरूर करो, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। तीर्थ बाहर नहीं है, बाहर तीर्थ जो है वो आईना है, बाहर का तीर्थ इज द मिरर। खोजना है तीर्थ तुम्हारे भीतर जो शाश्वत है। बाहर का तीर्थ तुम्हारे साथ नहीं आएगा। मृत्यु क्या सत्य है क्या असत्य है वो मृत्यु दिखा देगी। ओम प्रार्थना, हृदय से जुड़ी हुई परमात्मा का स्मरण, प्रातः काल का समय, आज का दिन, उसका शुभारंभ प्रार्थना से, और शाम की प्रार्थना है नटराज के मंदिर में। नटराज का अर्थ पूर्णानंद, आनंद प्रतिपल, ये नटराज की मूर्ति का संदेश। उस मूर्ति के पास सायं प्रार्थना कि जो परमात्मा ने हमें अवसर दिया जीवन जीने का, उसका प्रारंभ भी प्रार्थना से, उसके स्मरण से, और अंत भी उसके स्मरण से। आज का दिन इस तरह से। एक और सुझाव दूंगा कि अभी आरती में केवल आरती के नाद को ही महत्व दे, कोई मंत्र न करे, केवल आरती का नाद। क्योंकि थोड़े दिन आप ये प्रक्रिया करें, फिर मैं देखता हूं कि आरती का नाद अभी जरूरी है कि नहीं। क्योंकि अब हम सायंकाल की प्रार्थना ले रहे हैं, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि धर्म समझ है, परम समझ, जड़ता नहीं। आरती जब थी, आरती आप लोग कर रहे थे तब मैं नहीं आ रहा था आपके पास, तो आप लोग बहुत अच्छी प्रक्रिया कर रहे हैं ये। क्योंकि हमने यहाँ की आरती सोमनाथ के मंदिर में से ये रिदम लिया है मैंने, मेरा बहुत प्रिय रिदम, सोमनाथ के मंदिर का आरती का रिदम, सर्वश्रेष्ठ आरती भारत की, कोई भी मनुष्य चुके नहीं। मेरा जो हर मनुष्य के लिए प्रार्थना है मेरी कि इस आरती को चुकने जैसा नहीं है। एटलीस्ट 3 रात सोमनाथ में, एटलीस्ट 3 रात, और 5 आरती एटलीस्ट। आरती का समय इस तरह से, सुबह प्रातः काल 6 से 7 बजे की आरती, 12 बजे भोजन से पहले की आरती, और सायंकाल की आरती। ऐसे 3 आरती, एक दिन पूरा रुको, सायंकाल की आरती, अगले दिन दर्शन करो, अनुभव करो, और तीसरे दिन सुबह में प्रातः काल की आरती का दर्शन करके कृष्ण के देह लीला का स्थान है, उसे, उसका दर्शन करके वो स्थान छोड़ो। ये विज्ञान, आत्मिक विज्ञान जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं पृथ्वी पर, और ये दृष्टिकोण शंकर का, शंकराचार्य का, कृष्ण का, जो मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं। तो जब भी जाओ सोमनाथ, कम से कम 2 रात तुम्हारे पास, शाम की 1 रात आरती अनुभव करो। जो आरती का नाद हमने यहां लिया है उसमें मैंने थोड़ा जो कुछ चेंज किया है वो भी बताऊंगा, इसका विज्ञान भी बताऊंगा, लेकिन मेन नाद है वो सोमनाथ के मंदिर से लिया हुआ है। दूसरे दिन तुम पूरा दिन रुक जाओ, मंदिर के संपर्क में ही रहो, मंदिर के संपर्क में। तीसरे दिन सुबह की आरती दर्शन करके निकल जाओ। गृहस्थी के लिए ये दर्शन, ये श्रवण अति उत्तम। इसका और विज्ञान भी आगे बताता हूं, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं।
निर्वाण षटकम प्रार्थना में, जिसका राग मध्यमावती, उत्तर भारत में मधुमाल सारंग। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थूक निकाल ले। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष
स्वार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। रीढ़ को सीधी रखे, आंखों को बंद कर दे। अभी आपने गाया, थूक को भीतर निकाले, गला साफ करे, ताकि प्रार्थना गाने की, प्रार्थना समझने की क्षमता बढ़ती है। ओम शांति मंत्र का उच्चारण करें। इससे पहले छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। अपने मन से पूछे, भविष्य में क्या खोने का डर है तुझे? तुम कोई जवाब देने की कोशिश मत करना, मन का जवाब सुनना। अपने भीतर प्रश्न करे मन को, हे मेरे मन, तुझे भविष्य में क्या खोने का डर है? स्पष्ट करवाओ अपने मन से और तुम सुनो। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। ठीक से समझे, जीवन की शांति का संबंध 3 पवित्र स्थानों से शरीर के। प्रथम स्थान आपका नाभि केंद्र, दूसरा पवित्र स्थान आपका मूलाधार चक्र काम केंद्र, तीसरा पवित्र स्थान आपका हृदय चक्र भाव शरीर। जब पहली शांति हम उच्चारण करें, उस वक्त आप अपना ध्यान केंद्रित करें नाभि केंद्र के ऊपर। दूसरे शांति के उच्चारण में आप अपना ध्यान केंद्रित करें आपके शरीर का हिस्सा जहां पर धरती माता की गोद को छूता है, निम्नतम हिस्सा शरीर का जो धरती माता को छूता है, उस प्रदेश की
संवेदना का दर्शन करे, अनुभूति करे। तीसरा, शांति का उच्चारण। आपका ध्यान का केंद्र आपकी छाती की 2 निपल के बीच में, छाती का मध्य केंद्र, भाव शरीर का स्थान प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र का उच्चारण में। ये शांति का संबंध परम शांति से है। परम शांति परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ध्वनि। मेरे साथ थूक को गले में निकाले। ध्यान का केंद्र आपका तीसरा नेत्र 2 भ्रमर के बीच। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र के, हमारे मणिपुर चक्र के सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र के, हमारे मूलाधार चक्र के सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर के सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को खोल दो। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।